अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार सी दाल चना फ्राई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। अगर आप भी इस तरीके से दाल चना बनाएंगे तो यकीनन गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए कि आपके घर में हर कोई शौक़ से खाएगा और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इंतहाई खुशबूदार एरोमेटिक जायका होता है इस दाल का। इतनी लाजवाब बनती है कि जो भी खाएगा आपके गुन गाएगा। बहुत ही लजीज रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी को देख लेते हैं कि किस तरह से ये मज़ेदार सी दाल चना फ्राई रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होगी। तो इसके लिए मैंने 2 कप दाल ली थी और इसको 3 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था और आप देख सकते हैं कि दाल फूल के दुगनी हो चुकी है। अब मैं एक खुला बर्तन लूँगी और उसमें डालूँगी दाल को और साथ ही इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि दाल डूब जाए और 1.5 इंच पानी जो है वो दाल के ऊपर हो। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी, फ्लेम ऑन कर दूँगी और इसे कवर करके बॉयल होने के लिए रख दूँगी चूल्हे पर। तो चलिए कवर करके दाल को बॉयल होने देते हैं। तो दाल में देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके ऊपर देखिए वाइट कलर की झाग जो सी है कितनी ज़्यादा आ गई है। तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप इसका ये है कि आपने ये सारी झाग ऊपर से रिमूव कर देनी है। बड़ी ही आसानी के साथ देखें चम्मच से इस तरह से ये सारी झाग आपने उतार देनी है, क्योंकि अगर आप ये झाग नहीं उतारेंगे तो इससे आपकी दाल का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, यानी इसका जायका अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने ये सारी झाग ऊपर से रिमूव कर देनी है। ये देखिए मैंने झाग सारी प्लेट में निकाल ली है और अब हम इसे कवर कर देंगे। दाल को गलने तक पकाएंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारी दाल को पकते हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए छोड़ा हुआ था। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए दाल हमारी जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, गल चुकी है और इसमें अभी थोड़ा सा पानी बाकी है, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। तो इस पानी को हम दाल के अंदर ही रहने देंगे। तो चलिए इसे एक साइड पर रखते हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है और इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल के इसे हल्का सा क्रैकल करूँगी। ज़ीरा हमारा क्रैकल हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक चॉप को ही ऐड कर दूँगी। प्याज को बारीक चॉप करके लिया है मैंने। इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी ऑयल के साथ। डार्क ब्राउन कलर नहीं करना इसका, बस इसे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी थी। तो अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसे भी अच्छी तरह से 1 मिनट तक फ्राई कर लूँगी इस प्याज के साथ ही। तो प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हुआ है तो मैं इसके अंदर हरी मिर्चें 3 बारीक कटी हुई ऐड कर दूँगी और अब साथ ही मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ ऐड कर दूँगी। टमाटर को मुझे सॉफ्ट होने तक पकाना है और इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर देंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मैं नमक डालूँगी हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून, हल्दी डालूँगी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को अच्छी से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं इस मसाले की अच्छे से बुनाई करूँगी ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और मसाला भी जो है वो हमारा अच्छी तरह से भुन जाए और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है इसका, टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर जो हमने दाल बॉयल करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। तो दाल के साथ थोड़ा सा जो पानी था उसके अंदर वो भी मैंने साथ ही डाल दिया है। तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी होगा और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। और अब इसके अंदर मैं गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। ये मेरा किचन क्वीन मसाला है, तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मसाला है। और साथ ही देखें ये खुश्क कसूरी मेथी है, ये भी मैंने घर पर ही ड्राई की है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल पत्ते हैं, बाज़ार के तो बस टहनियाँ सी होती हैं। तो मैंने मसल के 1 टेबल स्पून मेथी भी ऐड कर दी है इसके अंदर, 1 टीस्पून गरम मसाला भी डाल दिया है। अच्छी तरह से इस दाल के अंदर मिक्स कर दूँगी ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर मेथी का और मसाले का हमारी दाल में आ जाए। तो जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हुआ है तो अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके पकने दूँगी। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, एक छोटे से साइज़ की प्याज ली है बारीक काट के। इसे मुझे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो जैसे ही लाइट सा गोल्डन कलर आएगा प्याज का तो हम इसके अंदर सूखी लाल मिर्चें हैं 5 अदद, अदरक है जोलियन कट किया हुआ 2 टेबल स्पून के बराबर और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। 1 मिनट तक इनको भी फ्राई कर लेंगे और 3 से 4 पत्ते पुदीने के ऐड कर देंगे लास्ट में। अगर कड़ी पत्ता हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार सा ये बघार तैयार होता है। और अब इस तड़के को हम दाल हमने रखी हुई थी 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए, तो इसके ऊपर डाल देंगे। ऊपर से सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे।
तो व्यूअर्स देखिए कितनी दिखने में खूबसूरत लग रही है, खाने में भी यकीनन लाजवाब होगी। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक आप देख लीजिए। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो व्यूअर्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की दाल बनाने की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये दाल बनाने की वीडियो कैसी लगी और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो व्यूअर्स मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इस दाल को एक बार बनाकर ट्राई करेंगे तो यकीनन आप हर बार दाल इसी तरीके से बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलूंगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।